और दरवाजे के ऊपर ये जो आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें, पूरे थले सोना सी पट्टियाँ 16 सी। अच्छा, ये देखें जी, जो यहाँ पर लोग 70 साल से रहते रहे हैं वो कहते हैं कि ये जो बनियाँ हैं यहाँ पर, हाँ हाँ, यहाँ से रास्ता ना दोनों साइड पे जैसे क्वार्टर बने होते हैं छोटे छोटे, वैसे ये घर बने। और ये गली ऑल द वे और ये धर्मशाला की जो है मेन एंट्रेंस है। बहुत ऊपर जाएं तो यहाँ बाद में शायद लिखा है ये मकान सेठ भूषण दास हकम, और ऊपर पर नालों के ऊपर दरख्त लग चुके हैं। ये भी एक पुरानी बिल्डिंग। दूध देखे जी बॉयल हो रहा है और मलाई कैसी ज़बरदस्त में, चूड़ियों की बड़ी ज़बरदस्त दुकान। चूड़ियाँ तो हैदराबाद की मशहूर है, लेकिन कपड़े की दुकान है। और ये देखें दूसरी तरफ कुछ ऐसा। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ झंग सदर से, और आज एक बार फिर एक इसके पुराने मोहल्ले बुबराना मोहल्ला से हम आपको एक मंदिर पे लेके आए हैं, क्योंकि इस मोहल्ले में हिंदू और सिख काफ़ी बड़ी तादाद में क़याम पाकिस्तान से पहले रहते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर कई मज़हबी उनके मकामात अभी तक मौजूद हैं। जिसमें लास्ट वीडियो में हम गुरुद्वारे में गए थे जो अब नाबीना मरकज़ बन गया है, और आज एक मंदिर पे आए हैं जिसका प्रॉबली जो नाम है वो लाल नाथ मंदिर है। और इसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि वहाँ की लोकल्स से ने हमें बताई है। रिसेंटली एक वाक़या हुआ है, तो उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। आपको उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगेगी। ये बुबराने मोहल्ले में कोई मंदिर था और अब हालत इसकी बहुत मखदूश है, और कुछ अर्सा पहले इसके जो मालकान थे वो आए थे। ये दरवाज़ा है और दरवाज़े के ऊपर ये जो आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें, ये पतरी जो लगी हुई है, इसके नीचे सोना छुपाया हुआ था, जो कि जब मालकान अब आए। अच्छा, ये तो थल्ले सी सोना। अच्छा अच्छा, वो थल्ले सोना सी पट्टियाँ 16 सी। अच्छा, साल गुजरने के बावजूद मैं बताती थी अपने मियां से, मैंने कहा सोने का कि तू पागल है, करा सुनहरे पास है तो उनका नहीं पता। हाँ। जब खुद लेके गए जब पता लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये मंदिर था क्या? हाँ जी। तभी इसका कोई अंदर जाने का रास्ता नहीं है? रास्ता बंद है, उनका मकान इधर है, उन्होंने ये बंद करा, टूटा फूटा पड़ा। अच्छा, अंदर से टूटा। वक्त वो हो जाना यहाँ पे तो भी हिजड़े भी रहते रहे यहाँ। वो ही आ गया वो आ गए। ये देखें जी, जो यहाँ पर लोग 70 साल से रहते रहे हैं वो कहते हैं कि ये जो बनियाँ हैं यहाँ पर सारी प्लेटें लगी हुई थी इस तरफ, और एंगल की तरह ये चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ थी एंगल की तरह, और किसी को नहीं पता लगा। अभी कुछ अरसे पहले लोग आए इंडिया से, जिनकी मलकियत थी वो ले गए। इसके अंदर ऊपर भी वो बांधी डोरी, ऐसे डोरी थी, और तो कपड़े के लिए सोने की थी, उसके ऊपर उन्होंने लोगों ने काला किया हुआ था, वो भी खुद उतार के लेके गए। वाह, उनकी किस्मत थी ना। फिर ये उनका पतनाला था, पतनाले के अंदर भी उन्होंने वो ऐसा नहीं जैसे लंबा सा सरिया सा करके, हाँ हाँ, तो वो भी वो लेके गए। जैसे नाला खोलने के लिए होता है, पर नाला खोलने के लिए वैसे चीजें बनाते हैं तो अगले ये समझिए बेकार है। हाँ, तो 70 साल से लोग रह रहे हैं, उन्हें पता नहीं लगा। पता नहीं लगा। ये देखें, ये पूरा मंदिर है, वहाँ तक है इसकी। और ये यहाँ तक है, और यहाँ से हालत इसकी मखदूश है। लेकिन ये कॉर्नर देखें कैसा बनाया हुआ, यहाँ तक। इधर भी मंदिर आपने देखा नहीं, उधर है उस साइड से देखना। हाँ, कहाँ पे है बता। चलो आगे आया।
चले जी, हमारे साथ एक और मुकामी है, वो कह रहे हैं कि एक और मंदिर है आगे, वो भी चेक कराते हैं। वो जो बिल्कुल लोकल रहते हैं उनको पता है कि यहाँ पर आगे मंदिर है। बैंक वाली गली इसको कहते हैं, जंगलात बैंक वाली गली। यहाँ बैंक का नाम ऊपर के। अच्छा, पुराना बैंक था आगे गली के नुक्कड़ पे। हाँ, वो जो मंदिर था ना जहाँ से वो निकाल के ले गए सोना, उसका। हाँ, उसका बनाया था ये आंटी कह रही, इधर भी एक मंदिर है। नहीं, ये तो मरकज नबीन है, पाकिस्तान मगरब है, लेकिन धर्मशाला था वो। अच्छा, धर्मशाला था वो भी था, उससे आगे मंदिर भी है। वो धर्मशाला था। ये सारे घर पार्टीशन से पहले के 1947 के पहले के बिल्ड हुए हैं। सपोर्ट दी हुई देखें नीचे से, ये देखें। हाँ, ये भी अब ये पता कर लो, ये जो नीचे लगे हुए ये भी असर तो नहीं, ये जो सोने के क्या चीज? ये जो एंगल लग रहे हैं इसमें, ये सरिया हुआ है ना? हाँ, यो भी तो, नहीं, ये सोने के लिए। ये सोने के हैं बस, सोने के ये सोने के हैं। ये सरिया हुआ है ना? हाँ, ना। उनके घर मेरे आना जाना भी अच्छी बात अच्छा, अभी रहते हैं लोग इसके अंदर? रहते हैं। नहीं, स्टिल अभी तक लोग इसमें रहते हैं। आगे पीछे हो जाता हूँ। अब भी माशाल्लाह रहते हैं। और पुराना तो दरवाज़ा, आपने देखना है। आगे तो मेहरबानी, थोड़ा मैं देखता हूँ। हमसे पूछने तो उन्होंने इधर से एक विजिट करवा दें। ये देखे जी। आगे पूछती हूँ। हाँ, ये भी पुराने घर। ये देखें जी, उसी बिल्डिंग के हम साइड वाली गली में हैं और 3 मंजिला बिल्डिंग है और अभी तक अच्छी हालत में खड़ी है। और हम इस वक्त झंग बबराना मोहल्ला, और ये इसकी बैक साइड पे जो गली है, और ये वही बिल्डिंग है जो हम फ्रंट से देख रहे थे। उसका बैक यहाँ पर आके ख़त्म हो रहा है। ये फिर एक ओल्ड स्ट्रक्चर। अरे नहीं, ये कुछ नई बिल्डिंग बीच में। जामिया मस्जिद मदनी। और ये बड़े बीच में एक बड़ी गली जिसके चारों तरफ, इसलिए बड़ी रखते थे गली से, अगर किसी को कोई ज़रूरत है, कोई शादी ब्याह, कोई फौतगी, वहाँ पे जाना आराम से। और जो लोकल्स हमें बता रहे थे उस मंदिर के बारे में, और उन्होंने कहा था कि एक मंदिर और भी है यहाँ पर आगे, लेकिन पता लगा है कि वो मंदिर नहीं है, वो धर्मशाला है। और आए आपको दिखाते हैं वो धर्मशाला कैसा है। सारे पार्टीशन से पहले के घर, इसको धर्मशाला कह लें, मुसाफिर खाना कह लें, उस दौर में ये होता है। और गुरुद्वारे के साथ ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये धर्मशाला था, जो कि मुसाफिर खाना भी कह सकते हैं, जहाँ पर लोग जो बाहर से आते थे वो यहाँ पर आके ठहरा करते थे। ये है जी धर्मशाला। ये देखें, यहाँ पर मेन बिल्डिंग वहाँ तक है सारी, और ये जो है यहाँ से रास्ता था, और ये दोनों साइड पे जैसे क्वार्टर बने होते हैं छोटे छोटे, वैसे ये घर बने हैं। ये देखें, अभी तक वही पुराने दरवाजे। और ये गली ऑल द वे आगे तक जाती थी, और लोग यहाँ पर आके ठहरते थे, और साथ में ही गुरुद्वारा। ये देखें,
क्योंकि अब काफ़ी अरसा हो गया है, बिल्डिंग अभी तक खड़ी है लेकिन हालत जो है वो लाज़मी बात है उसकी मखदूश ही होती जा रही है। और ये इसके बैक साइड पे धर्मशाला के वैसे ही मकान। और ये इसके चारों तरफ गली घूमती है, ये देखिए। आप पार्टी के पापा पार्टी के आप भी नहीं पढ़ते हैं? और ये धर्मशाला के चारों तरफ गली जो हम पूरा उसको राउंड करके आए हैं और अभी तक लोग इसमें रह रहे हैं और काफ़ी अच्छी कंडीशन में है अभी तक। ये देखें पुराने दौर के दरवाज़े इस साइड पे भी, और ये हम उसी जगह पे वापस निकल आए हैं जहाँ से हम दूसरी साइड से इंटर हुए थे। और यह है इसकी मेन एंट्रेंस, यहाँ पर है। बहुत खूबसूरत मेन एंट्रेंस, साथ में देखें हम पूरा पीछे से घूम के आए हैं, पूरा पीछे से घूम के आए हैं। नहीं ठीक है। और ये इस धर्मशाला की जो है मेन एंट्रेंस है, बहुत खूबसूरत। अब काफ़ी जगह बहुत मखदूश है हालत, ऊपर जो नज़र आ रहा है आपको क्रैक्स पड़े हुए हैं काफ़ी, और ऊपर वाले पे भी नीचे भी। ये अब किसी का घर है और हमसे अब डोर को कवर कर सकते हैं। और दरवाज़ा देखें उस टाइम का, कुछ वर्डिंग्स ऊपर जूम करके चेक कराता हूँ मैं अभी आपको। और यहाँ पर हालत बहुत मखदूश, किसी भी टाइम कोई चीज़ ऊपर से गिर सकती है। और ये कुछ वर्डिंग यहाँ पर लिखी हुई है। और ऊपर जाएं तो यहाँ पर भी हालत धर्मशाला की बहुत मखदूश है। ये देखें, ये भी कुछ वर्डिंग लिखी है। और ऊपर क्रैक्स पड़ गए हैं बिल्डिंग में पूरी, लेकिन अभी तक लोग रह रहे हैं। 5 से 6 फैमिलियाँ कहती हैं इसमें रह रही हैं अभी तक। और यहाँ पर जो कह रहे थे कि एक तख्ती सी है, उस पर भी कुछ रिटन है। क्या लिखा है ये तो पता नहीं, ये तो अब देखने वाले ही देख के बताएंगे कि क्या लिखा है। और हम इंटर हुए थे इस जगह से, और ये सारी। और अब अब चलते हैं यहाँ से हम धर्मशाला से आगे की तरफ। यहाँ पर भी पुरानी ना, इसकी भी ले लो, ये भी धर्मशाला का दरवाजा था। इसके लिए ना वो अंदर से आते हैं। और धर्मशाला से कवर करते हुए अब बाहर मेन बाज़ार पे, और ये हम मेन बाज़ार पे आ गए हैं। हम झांग बाज़ार में निकल आए हैं। देखें अंदर क्या था और बाहर कितनी ज़बरदस्त जो है वो बाज़ार है। और अब हम यहाँ पर भी वही ओल्ड झरोखे, ये देखें ज़बरदस्त बिल्डिंग। आई थिंक ये स्कूल है, नहीं, खत्म हो गया। पहले स्कूल था, ख़त्म हो गया। और ज़बरदस्त झरोखे बने हुए हैं। पहले स्कूल बिल्डिंग थी, नीचे दुकानें हैं। और ये मेन झांग बाज़ार है, तक बिल्कुल
बैक साइड है जो गुरुद्वारे की, जो पहले गुरुद्वारा था। ये देखिए नीचे अभी तक शॉप्स हैं। और एक और खूबसूरत बिल्डिंग, और नीचे बाज़ार अभी तक कायम, जो पुरानी दुकानें हैं बिल्डिंग की है। और ये इधर जो बिल्डिंग है थी हम देख के आए थे, उसकी बैक साइड जो बाज़ार की तरफ तकरीबन आती है, उस गली में से हम गए थे। और ये एक पुरानी बिल्डिंग जो बाज़ार के ऊपर है बिल्कुल। ये बैंक वाली गली है, यहाँ से बैंक और ये है जी वो बैंक वाली गली, जो कि हम पार ऑल द वे घूम के आए हैं वहाँ से। और ये सारा इलाका बुबराना मोहल्ला तकरीबन जो है वो पार्टीशन से पहले का है। और ये जो बिल्डिंग है पार्टीशन से पहले का मकान एक और इस पे लिखा हुआ भी है, उर्दू में लिखा है, बाद में शायद लिखा है ये मकान सेठ भूषण दास हकम चंद साहब सेगल 1933 की है जी ये बिल्डिंग। और देखें अभी तक अपनी अच्छी हालत में है, ये काफ़ी अच्छी हालत में है। और ये इस बिल्डिंग के साथ दूसरी बिल्डिंग। और फिर पुराने ज़माने में जो झरोखे हुआ करते थे, ये देखें। और यहाँ पर कुछ इस तरह। – 1933 की बिल्ड। और ऊपर पर नालों के ऊपर दरख्त लग चुके हैं, बहुत खूबसूरत। यहाँ पर दरवाज़े वही पुराने। और ये बिल्डिंग बहुत अच्छी हालत में है, जो दूसरी बिल्डिंग्स हम देख के आए हैं उसकी निस्बत बहुत अच्छी हालत में है। और इस बिल्डिंग के ऊपर टॉप पे कुछ ये लिखाई हुई भी है, ओके। सो ये थी एक लास्ट बिल्डिंग यहाँ पर 1933 की बिल्ड, साइकिल हाउस भूषण दास। और ये बिल्डिंग सबसे ज़्यादा अपनी अच्छी हालत में है अभी तक जितनी भी देखी हैं। और यहाँ से फिर वो सामने हम जाएंगे तो झंग बाज़ार पे हम निकल जाएंगे। और वो जो बैंक वाली गली कह रहे हैं, हम अब झंग बाज़ार में निकल आए हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि ये बैंक वाली गली है, तो ये अरशद पहलवान मिल्क शॉप जो है ये बैंक होता था उस दौर में, पार्टीशन के टाइम पर। और मिल्क शॉप का देखें दूध, और दूध देखें जी बॉयल हो रहा है, और मलाई कैसी ज़बरदस्त। और ये शॉप कहते हैं पहले बैंक हुआ करती थी पार्टीशन के टाइम पे, और अब मिल्क शॉप। और किसी ने अगर ठंडा दूध पीना है तो वहाँ यहाँ आके पी सकता है। बर्फ़ी भी रखी हुई है इन्होंने अपनी, और ठंडा दूध भी।
ये सब मिल्क शॉप और ये नाश्ता पॉइंट एक ही बिल्डिंग थी, पूरा बैंक था ये। और ये जो बैंक वाली गली के साथ ये बैंक की जगह थी, उसके साथ से गली निकलती जो अभी हम बिल्डिंग देख के आए 1933 की सहगल हाउस, उसका जो बैक की गली है वहाँ से उन्होंने जो अब रह रहे हैं वो यहाँ पर से उन्होंने एंट्रेंस रखी है। देखें ये आपको नज़र आ रही होगी। ये है झंग सदर बबराना मोहल्ला, हम सारा कवर कर रहे हैं। और ये उसकी बैक साइड है, ये देखें ये उसकी बैक साइड है। और यहाँ से तो काफ़ी मखदूश लग रही है, पिछली साइड से बहुत लग रही थी कि काफ़ी मज़बूत है अभी। और देखें लीन हुआ है आगे की तरफ पूरा। ये भी एक पुरानी बिल्डिंग, टिपिकल ओल्ड स्टाइल डोर्स। ये देखें यहाँ से आप देखें तो पूरा लीन हुआ आगे की तरफ चरों का। और ये है उसकी मेन एंट्रेंस। और ये ऊपर भी चरोके बने हुए हैं। और यहाँ पर आप फ़र्क देखें कितना कम है, क्योंकि आगे की तरफ लीन हुआ है पूरी बिल्डिंग। ये भी पुरानी बिल्डिंग है। सो ये उसकी बैक साइड थी। और स्टिल लाइव है, लोग रहते हैं अभी तक। इसका एक और व्यू कुछ ऐसा। और अब हम फिर जा रहे हैं बाहर जंग बाज़ार की तरफ। ये हम बाहर निकल आए हैं जंग बाज़ार में अगेन। अल्हम्दुलिल्लाह। चले हाँ चलो 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 चलो। क्या ढूंढ रहे हो? ढूंढ भी तो अब वापसी घर की तरफ जा रहे हैं, छोटी गलियों में से होते होते। सारा बाज़ार है, चंबेली मार्केट कहते हैं जी इसको। ज़्यादातर टेलर शॉप हैं यहाँ पर। दोनों साइड और चूड़ियों की बड़ी शानदार दुकान, खूबसूरत चूड़ियाँ। बना लो लाइटें जला दो, बना लो। हाँ बना लो, लाइटें जल। देखें चंबेली मार्केट में चूड़ियों की बड़ी ज़बरदस्त दुकान। चूड़ियाँ तो हैदराबाद की मशहूर हैं, लेकिन जिनकी भी बहुत मशहूर है। ये आते सारी हैदराबाद से ही हैं, सारी तो नहीं लेकिन ये देखो बहुत वैरायटी है। सो खूबसूरत दुकान और साथ चंबेली मार्केट जंग सदर। चलो और कपड़े की सारी मार्केट है यहाँ पर। पीछे टेलर की, चूड़ियों की, अब सारी कपड़े की दुकानें। इस तरफ को निकलेंगे बाहर, सारी क्लॉथ शॉप।
एक महीने खूबसूरत कपड़े की दुकानें और वो सारा लेडीज़ का कपड़ा इस जगह पे, पर्स के कर रहे हैं। फिर चूड़ियों की दुकान, सारी लेडीज़ मार्केट है। चलते हैं और अब ये रेल बाज़ार को हमने क्रॉस कर लिया और अब खितियाले बाज़ार के अंदर से क्रॉस करते हुए घर की तरफ जा रहे हैं। छोटा सा वॉकिंग टूर बाज़ार का। और मेरा और लुकमान का मॉम का अबाई घर भी इसी गली में, इसी बाज़ार के अंदर। सो मेरा और लुकमान का ननियाल यानी कि मेरी और खालाजाद भाई है। सो उनका अबाई घर भी इसी बाज़ार के अंदर, जो कि पार्टीशन से पहले का था, अब डिमोलिश हो चुका है। सो आज भी बहुत गर्म दिन और लहंगा सेंटर और खूबसूरत रहमान लहंगा सेंटर। बड़ी खूबसूरत लहंगे पड़े हैं यहाँ पर, ये देखें। दूसरी तरफ तो कुछ ऐसा ऑरेंज खट्टा कलर, रेड और बड़ा ना वो दुकानदार डरे बैठे। अब भाई ना लगाए, गाल नहीं अंदर आता, मजबूरी है हमारी। और बहुत सारे लहंगा यहाँ पर, ज़बरदस्त दुकान और स्टॉक बहुत है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद भाई, ऑनर शॉप के, और बहुत अच्छी खूबसूरत शॉप है माशाल्लाह। और ऊपर से रिलेटेड ज्वेलरीज भी थोड़ी बहुत रखी हुई है। ठीक है जाहिद भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। खूबसूरत शॉप। और ये वो शॉप्स बन गई हैं उस घर के डिमोलिश करने के बाद, सारी न्यू शॉपिंग सेंटर बन गया है, नई दुकानें बन गई हैं। और प्यास से हमारा बुरा हाल हो गया क्योंकि सारी वॉक की है, 1-1.5 घंटा 2 घंटे हो गए तकरीबन वॉक करते हुए। बंदा बेच ठोकू वो लगता जिदा हिलजुल करता आ रहे थे, मैं कहते बेच आ जाना जी है। और खितियाले बाज़ार के चौक से अब निकलते हुए अब वॉक की वॉक है सारी। ज़बरदस्त फूल गुलाब के
लगता पूरी हो ही जाएगी। सो ये था एक छोटा सा टूर झंग के बाज़ारों का, वॉकिंग टूर। सो अब मिलते हैं किसी नई जगह पर। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।